ओके, तो ये दिख रहा है? मैं कहाँ दिख रहा हूँ? दिख रहा हूँ, ठीक। थोड़ा पीछे फिर आवाज़ में दिक्कत ना हो जाए। चलिए, मैं जो आपको बता रहा हूँ, कितने लोग ये वाकिफ हैं कि हम लोग अयोध्या में हैं पहले से? पता है आप लोगों को अयोध्या में? तो ये भी वाकिफ होंगे कि अयोध्या में जो जिस तरीके से हम लोग हैं उसमें अभी हम पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुए थे। वो एक हमारा प्री लॉन्च पीरियड चल रहा था। उसके पीछे के कारण को भी समझना जरूरी है कि आरएवी ग्रुप का जो स्टार्टिंग जो रहा है, जो लोग पुराने हैं वो जानते हैं कि हम लोगों का जो है सेल्स ड्रिवन कंपनी रही है। हमारे यहाँ सेल्स ज़्यादा है, माल कम है। तो हम लोगों को पहले सेल्स जब क्लियर हो जाती है तो माल की तैयारी हम लोगों को क्लियर करनी पड़ती है। उस माल को परचेज करते वक्त, ये रियल एस्टेट के अंदर क्या है कि आप जिस समय माल परचेज कर रहे हैं उसी समय उसके लीगल्स तैयार नहीं होते हैं। पहले तो उसकी परचेज पूरी होती है, उसके बाद फिर उसकी प्रॉपर लीगल्स के अंदर फाइल जाती है, वो क्लियरेंस होती है, तब जाके वो लॉन्च होता है। लेकिन क्योंकि हम सेल्स ड्रिवन है तो हमारे ऊपर प्रेशर इतना है पिछले 2 दिन से, जब से इसका अभी सॉफ्ट लॉन्च की बात केवल हुई है, प्रेशर इतना है कि लोग क्या है फटाफट बताइए, हमें उसको लोगों को बताना है। तो ये अच्छी चीज़ भी है, लेकिन इम्पेशेंट लोगों के साथ एक प्रॉब्लम ये भी है कि आपको पता है कि प्री लॉन्च है, यानी कि अभी पूरी तरीके से लीगली हम लोग इसको नहीं लेकर के आ पाए हैं, तो प्रेशर बहुत जल्दी आना शुरू हो जाता है। आपने बुकिंग कराई, उसके 2 दिन बाद ही सर हो गया क्या वो क्लियर? तो इसलिए मैंने क्लियर किया कि भैया 6 से 8 महीने इसके ऑफिशियल लॉन्च में लगेंगे। फर्स्ट स्टेप जो हमने अभी कंप्लीट कर लिया है, सबसे पहले था दिमाग में आना कि हम अयोध्या में कुछ करेंगे। सेकंड था किसानों के साथ बातचीत करना। थर्ड स्टेप था कि उनकी वो पूरी लैंड को आइडेंटिफाई कर लेना कि सारी हमें मिल जाएगी नहीं मिल जाएगी। फिर फोर्थ स्टेज में उनके साथ रेट्स का निगोशिएशन होना। फिर स्टेज आती है कि उस रेट्स के ऊपर कितना समय हमें देगा पेमेंट करने के लिए, वो सब करना। लेकिन 10,000 से ज़्यादा क्लाइंट ऐसे हैं जो हम पे इतना बिलीव करते हैं कि जो पहली स्टेज थी कि हम अयोध्या में लेने जा रहे हैं, उसी स्टेज से ही लोगों ने फंडिंग स्टार्ट कर दी थी। तो आज एक जो फाइनल स्टेप था उससे पहले वाला वो ये है, वो परचेज जो है हमारा दैट इज कंप्लीटेड। मतलब हमने ऑलमोस्ट 9.5 बीघा लैंड वहाँ पर पूरी तरह से परचेज कर लिया है। तो हम एक बहुत मेजर स्टेप से आगे निकल गए। हाँ, बीघा 3,000 गज का है। इस बीच स्टेप बाय स्टेप आपको समझना जरूरी हुआ ये कि जब हम लोगों ने इनिशियल स्टार्ट किया था, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड लोग थे 2 साल पहले जिन्होंने इसकी बुकिंग स्टार्ट कर ली थी। कम रेट पे स्टार्ट हुई थी क्योंकि प्री लॉन्च में हमेशा कम ही रेट पे होता है। उनमें से लगभग 50% लोग पिछले कुछ समय में सरेंडर कर गए। सरेंडर क्या कर गए? मतलब जो बुकिंग उन्होंने पैसा दिया था और पेशेंस उनका लूज कर गया। रियल एस्टेट में जो सबसे ज़्यादा जरूरी है प्री लॉन्च में, और जो पेशेंस लूज हो गया तो उन्होंने अपने फंड्स को रिटर्न लेकर के उसके ऊपर सरेंडर कर दिया। अब ये लॉन्च मतलब ऑफिशियली 6-8 महीने में हो जाएगा। जो मेजर काम था वो पूरा हो गया। तो इम्पेशेंट लोगों को क्या फायदा हुआ? कंपनी को क्या फायदा हुआ? रेट अब ज़्यादा मिलेगा उसी प्रोडक्ट का जो हमने उनको कभी दिया था एक्स प्राइस पे। हमने उनको X+1 करके दे दिया, अब मेरे लिए वो X+10 का है। तो जब भी आप किसी प्री लॉन्च प्रोडक्ट में खुद के लिए प्लान करते हैं या अपने इन्वेस्टर के लिए प्लान करते हैं, मैं चाहता हूं कि उस थॉट प्रोसेस को आप पहले करेक्ट करें। तो वो हमेशा एक ऐसे व्यक्ति का होना चाहिए जो पेशेंटली उसका वेट कर सके। बहुत लंबा समय ही अगर निकल जाए तो आरएवी एक ऐसा ग्रुप है जो कहता है कि कोई बात नहीं, अगर 4 साल निकल गए हैं और अभी भी आपका पेशेंट लूज कर रहा है और आप नहीं इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, सर विद इंटरेस्ट अपना पैसा आप वापस ले सकते हैं। लेकिन इतना भी जो वेट नहीं कर पाते उसके पीछे कारण क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है सेल्स वाले बंदे का, जो बहुत एक्साइटेड होकर कहता है सर आज ले लो, बस होने वाला है 2 महीने में, क्योंकि वो आया ही इस पर्पज से था। कई जगह ये गलती हमसे भी होती है। तो आने वाले भी कई प्रोजेक्ट हैं, जैसे राजपथ सुप्रीम 2। अब राजपथ सुप्रीम 2 के केस में हमने पहले, और एक और बनारस के केस में पहले दिन से हमने लॉन्चिंग डेट क्या बोल रखी? अप्रैल 2027। अब ऐसे में अगर कोई इंसान जो बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहा है और बेचना चाह रहा है बनारस और कहते हैं कि सर आप लो तो 2 महीने बाद ही लॉन्च होने वाला है, तो प्रॉब्लम उस क्लाइंट से ज्यादा उस सेल्स पर्सन की है जो उसको गलत तरीके से प्रेजेंट कर रहा है। तो प्रेजेंटेशन किसी भी प्री लॉन्च प्रोडक्ट की बहुत ही क्लियर होनी चाहिए, साफ होनी चाहिए, ताकि आप पे लोड बाद में क्लाइंट के रिटर्न्स का ना आए। ऐसी सुप्रीम 2 में हमने लॉन्चिंग डेट क्या दे रखी? मार्च 2027। ठीक है। अगर ऐसे में आप सुप्रीम 2 के लिए बहुत जल्दी की, जिसको आपने अभी 10,000 स्क्वायर फीट बेचा कि सर इसकी रजिस्ट्री कब ओपन हो रही है, तो वो आप भी पेशेंस लूज कर रहे हैं और आप अपने क्लाइंट को भी गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, जिसकी वजह से आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं थोड़े दिनों बाद, जबकि क्लियर है कि इससे पहले नहीं होने वाला। हाँ, अयोध्या के केस में ये गलती हमसे शुरू हुई थी, क्योंकि जिस समय हमने अयोध्या में स्टार्टअप लिया था तो मोमेंटम बहुत हाई था। हमें लग रहा था कि ये सारे काम बहुत जल्दी हो जाएंगे, लेकिन उतनी जल्दी वो नहीं हुई।
लेकिन देर सवेर अगर आप जेन्युइन काम कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स पॉजिटिव आते हैं। मेरे क्लाइंट हैं अमित जी, अमित त्यागी जी, सेल्स हैं वैसे, वो बड़ी अच्छी बात मेरे से कहते हैं क्योंकि वो इन्वेस्टर है। इन्वेस्टर की तरह जो आदमी सोचता है तो बड़ा अच्छा सोचता है। तो उन्होंने कहा कि राकेश भाई मैंने ना जो प्रॉपर्टी मैंने ली और बिल्कुल जेन्युइन थी एज एन इन्वेस्टर और मुझे इमीडिएटली मिल गई, मैंने उनमें उतना पैसा नहीं बनाया जितना मैंने उन प्रॉपर्टीज में बनाया जो मेरी अटक गई। वो जिस समय मैंने सोचा था कि ये मिल जाएगी वो नहीं मिली और उसको मिलने में मुझे समय लग गया 3-4 साल का। असल पैसा मैंने उसमें बनाया क्योंकि उसके अटकने की वजह से प्रॉपर्टी के रेट में फर्क नहीं आया, वो तो बढ़ता रहा और मैं क्योंकि अटका हुआ था तो मैं बेच नहीं पाया उसे जल्दी। तो जब तक उसका नंबर आया तब तक वो कई गुना रेट बढ़ चुके थे, बजाय उसके कि जो मेरे को 300 में मिली थी मिल गई थी प्रॉपर्ली और मैंने 400 में निकाल दी। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि हम सारे प्रोडक्ट में अटका के रखने वाले हैं, लेकिन एक जनरल बात मैं बता रहा हूँ कि अगर आपको, अच्छा ये सब चीजें पता है दिमाग में कब प्रॉब्लम आती है, जब एक चीज कम हो जाती है और ये सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा। और भरोसे का जो सबसे बड़ा मेन मेरे को लगता है हमेशा से, डेफिनेटली हम लोग रियल एस्टेट में आए हैं तो प्रॉपर्टी डिलीवर करने ही आए हैं, लेकिन अगर किसी जगह पर, क्योंकि हम लोग इन्वेस्टर के लिए काम कर रहे हैं, प्री लॉन्च प्रोडक्ट में ज्यादातर काम करते हैं, जो अभी तक तैयार नहीं है उसमें ज्यादा काम करते हैं, तो कई दफा ऐसा होता है कि वो चीजें टाइमली नहीं हो पाती हैं। उस समय भरोसा आपका शेक नहीं होना चाहिए। और वो भरोसा क्या है सबसे बड़ा, मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन पे सबसे बड़ा भरोसा इस बात का है कि मेरे क्लाइंट का पैसा सेफ है। अब वो कितनी गति से बढ़ पाया, कितना उससे रिटर्न दे पाया, वो डेफिनेटली मैटर करता है, लेकिन सबसे पहले ये मैटर करता है कि ये सेफ है कि नहीं। तो मुझे भी प्रेशर में था पिछले 2 साल से कि जिन लोगों को हमने अयोध्या बेचा, जिन्होंने प्री बुकिंग में कराया, उनके फोन आते हैं कि सर 6 महीने हो गए अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं, साल भर हो गया अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं। तो उनको एक जवाब देना नहीं बन पाता था। और जैसे कि मैंने कहा 50% क्लाइंट्स जो हैं उसमें से सरेंडर भी कर गए, लेकिन जो पेशेंटली बैठे रहे, मेरे कुछ अपने पर्सनल ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने कहा कि सर कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं कंटिन्यू करना है तो मैं आपका रिफंड करवा देता हूँ। कह नहीं राकेश भाई इसलिए लिया ही नहीं, लेकिन पहले बोल के रखा था कि भैया लंबे समय के लेना है। अब अयोध्या में जो बाइंग है वो केवल इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नहीं है। अयोध्या की बाइंग एक सबसे ज्यादा होती है इमोशनल रीजन से। कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं धार्मिक स्थल की जो होती हैं, उसमें इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से ज्यादा जो रहता है वो आदमी इमोशनल रीजन से खरीदता है कि यार वृंदावन में मेरा अपना एक घर होना चाहिए, प्लॉट होना चाहिए, एक कोई दुकान मकान रहना चाहिए, खाटू में मेरे साथ ये होना चाहिए। ऐसे ही आज की डेट में अयोध्या तो देखिए सबसे बड़ा है ही, हिंदुइज्म के हिसाब से जो लोग सबसे ज्यादा चाहते हैं कि भाई एक जगह मेरी अपनी हो जाए, और उसी मोमेंटम में वो बिकना शुरू हुआ। तो आज हम लोग लगभग ऑफिशियली लॉन्च से कुछ समय पहले बैठे हुए, तो लैंड आपका पूरा परचेज हो चुका है, दैट इज ऑलमोस्ट 9.5 बीघा। तो ये बहुत जल्दी आपके सामने ऑफिशियली मैप के साथ लॉन्च हो जाएगा। अब इसके साथ जो सॉफ्ट लॉन्चिंग है, आपको क्या मिल रहा है इसके अंदर, सेल हमेशा इमोशन ही होता है, ध्यान रखिएगा। वो इमोशन चाहे लैंड में उस जगह को लेकर के हो या लैंड में उसके ऊपर आने वाले प्रॉफिट को लेकर के हो। तो अभी इस 9.5 बीघा के अंदर जो हम लोग लेकर के आ रहे हैं अयोध्या में, सर जरा लाइट कम करिए, क्योंकि बोर्ड पे आप जो लिख रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा तो ये कैसे करेंगे, सही ये लाइट कम करें, है कोई? हाँ जी, हाँ जी। कोई कम कर सकता है तो वैसे अगर आप अपनी बोर्ड मेरी पे आप बातों जो पे थोड़ा भी लिख रहे ध्यान हैं देंगे कुछ सर, समझ तो में नहीं आ लिखा रहा हुआ जो है ना वो केवल वो हाथ में पेन अच्छा नहीं लगता इसीलिए चल रहा है, वो वैसे कुछ का भी है नहीं फायदा। वो आप मेरी ओके बात सर, सुनेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अगर ये क्लियर हो जाए ठीक तो है, अच्छी ठीक बात है, लेकिन आप मेरी बातों पे ध्यान दें, आपको उससे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। क्लियर। सो अयोध्या के अंदर हम लोग जो लेकर के आ रहे हैं, हम लोग 3 चीजें लेके आ रहे हैं। कमर्शियल शॉप्स, मैप वगैरह आपके सामने आ जाएगा। इसको हमारी जो तैयारी है, लगभग 2 फ्लोर के ऊपर हम लोग कमर्शियल शॉप्स की प्लानिंग कर रहे हैं, और लगभग इसके ऊपर 8 से 10 फ्लोर हमारे स्टूडियोज रहेंगे। स्टूडियोज का इस्तेमाल ज्यादातर जो होता है कि जो लोग रेगुलर विजिट पर जाते हैं, जैसे बहुत सारे लोग जो वृंदावन जाते हैं, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि अगर ठीक ठाक वो पैसे वाले हैं तो अपने लिए एक लेकर के ही रख दें, एक रूम की भी, जब भी जाएंगे तो वहां पर अपन स्टे कर जाएंगे। ना सिर्फ अपने लिए बल्कि उनके रिश्तेदार भी जाते हैं तो वो लोग वहां स्टे कर जाए, उसके लिए वो एक रूम लेकर के रखते हैं। तो ये काम आता है स्टूडियोज। इसका एक एडिशनल रोल अभी शुरू हो गया, एक ऑर्गेनाइजेशन है एयरबीएनबी के नाम से, हो सकता है उसके कॉम्पिटिटिव भी बहुत सारे हों, तो उन्होंने एक एडिशनल फीचर ये दे दिया है कि अगर आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है रियल एस्टेट में
जिसका इस्तेमाल आप नहीं कर रहे हो, तो आप उसको उनकी वेबसाइट पे आके लाइव कर दीजिए, वो उसको रेंट आउट करेंगे और उस रेंट से आपको एक अलग एडिशनल बेनिफिट हो जाएगा। मेन पर्पज वो नहीं होता है, उस प्रॉपर्टी को खरीदने का मेन पर्पज होता है कि ये मेरी है, जब मैं जाऊंगा तब मैं इस्तेमाल कर लूंगा, अन्यथा वो खाली पड़ रही है तो किसी काम आ जाएगी। ऐसा आज की डेट में बहुत सारे लोग जो पहले फार्म हाउस ले लेते थे, और जब तक ये एयरबीएनबी का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो उनके लिए वो हमेशा एक फार्म हाउस जो है ना सिर्फ अपने जाने के लिए होता था, या फिर एक लड़का रखना पड़ता था जो सिर्फ उसकी देखभाल करता था, उसके पैसे लेता था, आपको इनकम का कोई सोर्स नहीं बनाता था वो। लेकिन इस कॉन्सेप्ट ने एक एडिशनल आपको फीचर दे दिया है, तो वो जरूरी नहीं उस पर आप जाएं। मेरे लिए तो ये है कि आपका भगवान राम की नगरी में आपका अपना एक घर है या अपना एक फ्लैट है, तो इस पर्पज से। तीसरा है आपका लैंड, मतलब रॉ लैंड, जिसको हम लोग पूरा सजाएंगे संवारेंगे, लेकिन लैंड आपका है, आप इसके ऊपर अपना मकान बनाइए, विला बनाइए, जो भी आप अपने लिए रख सकते हैं। और जिस जगह पर ये है वो इस वक्त जो अयोध्या के आउटस्कर्ट्स में है, जो सबसे ज्यादा प्रीमियम, सबसे ज्यादा अगर मैं कहूँ कि लग्जरी आपको देने वाला है इन टर्म्स ऑफ व्यू और इन टर्म्स ऑफ लोकेशन की कनेक्टिविटी। क्योंकि वो इसलिए नहीं कि मैं वहां आ गया हूं, हम जहां पर हैं वहां पर जो वहां का सबसे बड़ा ग्रुप काम कर रहा है, वो आज की डेट में उसी लोकेशन पर लगभग 1.5 लाख रुपए गज से लेकर 1.25 लाख रुपए गज में बेच रहा है। आप सब चैट जीपीटी या आस्क जेमिनी होगा, आप सिंपली उस पर एक टाइप करिए कि राजा दशरथ समाधि स्थल के नजदीक में जो प्रॉपर्टीज हैं, रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट है, उनका एक जनरल प्राइस क्या है आज की डेट में। आपको अभी रिसेंट, अभी तो आप सब लोग के हाथ में, आपको उसका आइडिया लग जाएगा कि उसका वहां पर आज की डेट में लैंड का प्राइस क्या चल रहा है, और अगर वो कंस्ट्रक्शन वाला प्राइस है उसका आपको आइडिया लग जाएगा। इवन उसमें नाम भी अगर डालेंगे, जैसे सीतारामपुर विलेज नाम डालेंगे, या इसका क्या नाम है, लोधा ग्रुप का आपका नाम डालेंगे तो उसका भी आ जाएगा। किसी ने खोला है उसे एक बार? यूजुअल प्राइस अगर आपके पास आ गया हो तो लैंड का प्राइस और स्टूडियोज का प्राइस इसी उस पे दशरथ समाधि स्थल के पास। एक्सरसाइज कीजिए, आप लोग जो ऑनलाइन बैठे हुए हैं वो भी करिए, आपके पास उसका प्राइस आ जाएगा। से 65 लाख आ रहा है 500 स्क्वायर फुट के स्टूडियो अपार्टमेंट का। 500 स्क्वायर फीट के स्टूडियो अपार्टमेंट का रेट 60 से 65 लाख का आ रहा है अभी की डेट में, ठीक है। और लैंड का रेट देखिए ना, 10,000 से लेकर के 20,000 रुपए पर स्क्वायर फीट का रेट आ रहा है वहां पर आज की डेट में। सबसे कम का देखिए, और मिनिमम रेंज वहां पर जो स्टार्ट हो रही है आज की डेट में, सबसे कम की अगर मैं बात करता हूं तो 3,000 रुपए स्क्वायर फीट से लेकर के 5,000 स्क्वायर फीट से कम का रेट वहां पर किसी भी एरिया का नहीं, क्योंकि वो 4 लेन हाईवे का है। ये सारी चीजें ना हम लोग जब तक खुद सर्वे नहीं करते हैं, खुद रिसर्च नहीं करते हैं, तब तक अपने को दे रही होती है तो कि यार हम इतना रेट क्यों लगा रहे हैं वहां ये रेट। आप एक्चुअल रेट पता करें, ये आपके सामने खुद जाएंगे तो आइडिया लग जाएगा। और ये एब्सोल्यूट 4 लेन हाईवे की प्रॉपर्टी है, जिसके फ्रंट से आपका रहेगा सबसे पहले 2 मंजिल का कमर्शियल शॉप्स के लिए, और उसके बाद 10 मंजिल का ऑलमोस्ट हमारा स्टूडियो अपार्टमेंट, जो भी हमें अप्रूवल निकल के आएगा। और उसके पीछे हमारे लगभग हमारे 100 प्लॉट रहेंगे, 1,000 स्क्वायर फीट के, 1,000 स्क्वायर फीट का। एक और सवाल पूछिए, उसी से चैट जीपीटी आपको जवाब देगा कि अयोध्या के अंदर किस प्रॉपर्टी का फ्यूचर आपको बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो उसमें 3 रेंज निकल के आएंगी, जो 1 से 2 किलोमीटर के दायरे में है। हालांकि 1 से 2 किलोमीटर के जो दायरे में है उसमें आज ही का रेट जो है 25,000 रुपए स्क्वायर फीट से ज्यादा का है। स्क्वायर फीट की बात चल रही है सर, कंफ्यूज हो सकते हैं दिल्ली वाले। 25,000 स्क्वायर फीट मतलब गज में कितना हो गया? ऑलमोस्ट 2.25 लाख रुपए गज, ठीक है। फिर 4 से 5 किलोमीटर के दायरे का डेवलपमेंट का उन्होंने दे रखा है, और सबसे बड़ा जो उन्होंने फ्यूचर दे रखा है, जो करंट के लिए नहीं है लेकिन आने वाले 3 से 5 सालों के लिए है, वो दशरथ समाधि स्थल रोड का दे रखा है, कि जो सबसे ज्यादा फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट जो है, जो आपको आज आपके पॉकेट में आ रहा है और आपको रिटर्न दे सकता है। अच्छा, जबकि मैं अभी शुरू में आपको क्या बात कही थी कि अयोध्या केवल रिटर्न के पर्पज से नहीं, इमोशनल रीजन भी है कि यार अयोध्या में मेरा एक तो, अब जैसे ही भाई कंपनी ने प्लान किया इसको लेकर के, तो सबसे पहले तो मेरा है कि भाई एक तो डाल, जैसे हमने नैमिष में डाला अपने लिए, धुलेरा में डाला अपने लिए, तो अब अपने क्यों? क्योंकि अभी जब प्राइस सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। अब 3 चीजें हैं इसके अंदर। सबसे पहले हम बात करते हैं प्लॉट्स की।
वहाँ यूजुअल रेट आज की डेट में आपको आपने देख लिया वो है। इसका लॉन्चिंग होगा जिस दिन, तो इसका रेट होगा 7499 पर स्क्वायर फीट, 7499 रुपये पर स्क्वायर फीट में। ये आपको जनवरी फरवरी के आसपास पूरी तैयारी हम लोगों की कि ये आपके सामने आ जाए सभी अप्रूवल के साथ, इंक्लूडिंग रेरा एंड एडीए, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी और रेरा के साथ। 7499 रुपये पर स्क्वायर फीट का आपका ये रेट रहेगा, आपकी प्रॉपर्टी जिसके अंदर सभी एमिनिटीज हम लोग डेवलप करते हैं। अभी ईवाई के बेस पे प्री लॉन्च रेट जो आपको आ रहा है वो आ रहा है मात्र 5499 रुपये, यानी लगभग एक प्लॉट पे 20 लाख रुपए का आपको रिबेट मिल रहा है ईवाई के बेस पे। ईवाई से कंफ्यूज मत होइएगा, ईवाई हर एक ऑर्गेनाइजेशन का तरीका है अपना। आप मेरे ईवाई का कंपैरिजन कई दफा किसी के, सर वो तो ईवाई के बेस पे केवल 5 ही लाख रुपए लेते हैं, आप तो पूरा पैसे लेते हैं। सर उसका अपना तरीका है, मेरा अपना तरीका है। वो लेके बैठा हुआ अपना पहले से फंड्स, मैं नहीं लेके बैठा, मुझे चाहिए, और इसी ब्याह पे मैं आपको वो प्रॉफिट दे रहा हूँ जो दूसरा केवल चेक के ब्याह पर दे रहा है। मैं उससे ज्यादा बेनिफिट दे रहा हूँ, लेकिन मुझे क्या चाहिए, इसमें 75% पैसा आपका ईवाई पे चाहिए अभी, और बाकी का बैलेंस जो रहेगा 25% वो आपको लॉन्च पे, जिस दिन लॉन्च होगा उस दिन देना है। और उसके अलावा लगभग 300 से 400 रुपए पर स्क्वायर फीट आपके अदर चार्जेस और क्लब का जो भी उस समय निकल के आएगा वो आपने मेरे को एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्री पे करना है। ये काम की बात। पीवी अभी तो प्रोडक्ट की डिटेल नहीं बोलनी, बेचने का देखिए, हम लोग जो यूनिट ले रहे हैं वो मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट का बुकिंग लेंगे। इसमें 1200 की यूनिट भी आएंगी, इसमें 1800 की यूनिट भी आएंगी, और मे बी के 900 या 800 स्क्वायर फीट की यूनिट भी आए। लेकिन ईवाई के बेस पे हमें जो चाहिए वो मिनिमम 1000 स्क्वायर फीट का बुकिंग आपसे चाहिए, और उसका 75% पैसा आपका आ जाना चाहिए विद इन अ मंथ जो आपकी बुकिंग हुई है। और ये 5499 की जो बुकिंग है, ये क्योंकि टोटल एरिया जो सेलेबल है हमारे पास वो है 75,000 स्क्वायर फीट, जो टोटल सेलेबल एरिया है। टोटल एज इन प्लॉट, नॉट इन स्टूडियो और कमर्शियल, केवल प्लॉट के केस। तो यानी 1000 स्क्वायर फीट की कितनी यूनिट रहेंगी, 53। ये जो रेट है ये केवल पहले 10,000 स्क्वायर फीट के लिए, जो पहले 10,000 स्क्वायर फीट होंगे ये उनके लिए, क्योंकि ये 6 से 8 महीने में इसका रेट धीरे धीरे सेट होगा। अगर एक ही इंसान ने ले लिए पहले दिन पूरा 10,000 तो खत्म हो गया 5499 का रेट। उसके बाद जो होगा ये 5750 पे होगा नेक्स्ट, 250 रुपए बढ़ जाएगा अगले 10,000 पे, और उसके बाद अगले 5,000 पे ये हो जाएगा 5,999। टोटल 25,000 स्क्वायर फीट एरिया ही इसमें आपको प्री लॉन्च पे या सॉफ्ट लॉन्च पे मिलेगा। बाकी का जो 50,000 स्क्वायर फीट है वो लॉन्च पर ही होगा। वो रेट जो रहेगा वो 7499 का ही रहेगा। पहले 10,000 स्क्वायर फीट का जो रेट है 5499, नेक्स्ट 10,000 का 5750, और फिर नेक्स्ट 5,000 का 5,999। इसके बाद 5,000 का फिर 250 रुपये। हाँ जी, इसके बाद 5,000 रुपये इसके बाद बचा ना 25,000 में। उसके बाद जो 50,000 स्क्वायर फीट बचा, नहीं 5,000 तो इसी के बाद बचा ना, 10,000 5,000 5,000 स्क्वायर फीट, नहीं 25,000 हो गया ना। 25,000 स्क्वायर फीट फाइनली 6,000 रुपए स्क्वायर फीट में क्लोज हो गया। अब लॉन्च होगा वो होगा 7500 रुपए पर स्क्वायर फीट, यानी 7499 रुपए पर स्क्वायर फीट। तो ये देखना है कि आप अपने क्लाइंट को कितना वो फायदा दिला सकते हैं। भैया लगभग 50,000 रुपए गज में आपका श्री राम की भूमि में आप अपने लिए एक अपना प्लॉट लेकर के डाल सकते हैं, लगभग 50-55 लाख रुपए। और ये आज वहां पर जो रेट है आज की डेट में वहां का उस लोकेशन का वो मिनिमम आज से 75 लाख रुपए से लेकर 1.5 करोड़ रुपए के बीच में है 100 गज का, मतलब 75,000 रुपए गज से लेकर के 1.5 लाख रुपए गज का रेट आज का है। तो डेवलप होने के बाद ये और बढ़ना है। तो ये है आपका प्लॉट्स को लेकर के अयोध्या में। सर दशरथ समाधि से कितनी दूर पड़ता है आपने? दशरथ समाधि से वॉकिंग डिस्टेंस है सर, लगभग 2 किलोमीटर के आसपास होगा। हाँ, सेकंड है इसके अंदर, अभी कमर्शियल के लिए कोई तैयारी नहीं है, अभी स्टूडियोज के लिए। स्टूडियो मैंने बताया 2 पर्पस के लिए है, एक तो कि आपने अपने लिए ओन कर लिया, या फिर आपने 8-10 कमरे ले लिए और उसको फिर आपने किसी एयरबीएनबी को दे दिया, या खुद भी आप ऑपरेट करना चाहें तो उसको कंपनी बना के ऑपरेट कर सकते हैं, जिसको आप लाइव कर सकते हैं। लोग करते हैं ऐसा, क्योंकि ये हम लोग कमर्शियल में ही पास कराएंगे ताकि आप इसको कमर्शियली यूज कर सकें। स्टूडियो के अंदर जो सबसे छोटा साइज है वो लगभग 500 स्क्वायर फीट का आएगा। ये सुपर एरिया होता है, इन हैंड लगभग आपको 300 स्क्वायर फीट के पास ही आता है, जिसमें आपका एक
बेडरूम रहता है, किचन रहती है, आपका वॉशरूम रहता है और छोटा सा लिविंग एरिया रहता है। तो ये इसको आप कह सकते हैं नॉर्मली एक बेडरूम का जो सेट होता है उस तरीके का, क्योंकि बाहर जो घूमने जा रहा है वो इसी तरीके की स्टे में रहते हैं। तो इसमें सबसे छोटा साइज ये रहेगा 500 का, उसके बाद 700 का, उसके बाद 900 स्क्वायर फीट का भी रहेगा। तो जो लोग फैमिली के साथ जाना चाहते हैं उनके लिए 900 स्क्वायर फीट वाला भी एरिया रहेगा, लेकिन मेजरली जो रहेंगे वो 500 स्क्वायर फीट के रहेंगे। इसका जो लॉन्च होना है सर वो होगा 5,999 रुपए पर स्क्वायर फीट। ये है केवल रॉ, यानी जिसके अंदर आपको केवल फ्लैट बना हुआ मिलेगा, उसके अंदर कोई मटेरियल नहीं होगा। 5,999 पर स्क्वायर फीट, लगभग 300 से 400 रुपए पर स्क्वायर फीट का आपका एक्सटर्नल चार्जेस रहेंगे, ईडीसी आईडीसी के, और 1 लाख रुपए के आसपास क्लब चार्ज। एंड इसके अंदर सबसे छोटे फ्लैट का इंटीरियर का 5 लाख रुपए आपको देना है, ये सुपर स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद देना है। अभी जो देना है लॉन्च पे वो ये देना है, उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर तैयार होने के बाद 5 लाख रुपए किस चीज के, एसी, फ्रिज, फर्नीचर, आपका किचन आइटम्स, इन सब चीजों की ये ऑप्शनल है। आपको लगता है आप खुद करा सकते हैं, आप खुद करा सकते हैं, अन्यथा आपको देना है, कंपनी करा के देगी। सबसे छोटे के लिए 700 वाले के लिए 7 लाख और 900 स्क्वायर फीट वाले के लिए 9 लाख। तो सबसे छोटा यूनिट कितने का हो गया ये? 30 लाख रुपए। लगभग 30 लाख रुपए में आपका अयोध्या में अपना एक घर हो गया, और नॉर्मली कि आप वहां जाके अपना स्टे कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि क्लब उसमें रहेगा। क्लब हम लोग पूरी, क्योंकि फैसिलिटी हम सारी उसके अंदर देंगे कि आप जाएं तो उस क्लब को एंजॉय कर सकें, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस भी जाएगी। जब आप इसको तैयार हो जाएगा 3 से 4 साल इसको लगभग बनने में लगेगा, उसके बाद इसका मेंटेनेंस भी चार्ज होगा, जो आप देंगे हर महीने 1,000-1,500 रुपए का जो महीने का जाता है, लेकिन आप उसको यूज कर रहे हैं। क्लियर है सर? अब इसका जो प्री लॉन्च है ऑफर वो है आपका अभी केवल 3,999 रुपीज पर स्क्वायर फीट। 2 लाख। लगभग आपका जो डिस्काउंट है वो 10 लाख रुपए का है सर। एक यूनिट पे 10 लाख रुपए का डिस्काउंट आपको आ रहा है अभी, अगर आप प्री लॉन्च में लेते हैं। लेकिन इसके अंदर आपने जो करना है वो बेसिक का फुल पेमेंट करना है। जैसे प्लॉट में 75% था, इसके अंदर आपको जो करना है वो बेसिक का फुल पेमेंट है। फुल पेमेंट कितना हो गया बेसिक का? 30 लाख। ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास ये आपने दिया, अभी आपका हो गया। आपको अब इसके बाद कुछ नहीं करना है, सुपर स्ट्रक्चर पे आपको इसका ईडीसी और आईडीसी पे करना है, और अगर आपको इंटीरियर कंपनी से करवाना है तो आपने 5 लाख का चार्ज देना वन टाइम। अब आपका एक तरीके से एक फ्लैट छोटा सा या एक 1 बेडरूम सेट आपका अयोध्या के अंदर तैयार हो गया, वो भी एक ऐसी सोसाइटी में जिसके अंदर आपको क्लब, कमर्शियल स्पेसेस, प्लॉटिंग, सब कुछ आपको इनसाइड एक बाउंड्री अवेलेबल है। तो ये अपने आप में बहुत ही सस्ते प्राइस पे आपको आज अवेलेबल है। अभी भी आपको अपने चेक किया है तो मिनिमम जो आ रहा है 500 स्क्वायर फीट का आज की डेट का स्टूडियो उस रोड पे 60 लाख से 65 लाख की कीमत पे है। मे बी कि वो शायद फर्निश्ड हो, तो फर्निश्ड का खर्चा आप उससे 10 लाख भी काट दें अगर, तो भी लगभग आज की डेट में 50 से 55 लाख का है, जो आपको आज मिल रहा है 20 लाख रुपए में। जी, ये 3 से 4 साल लगेंगे सर, जनवरी के बाद, जिस दिन लॉन्च होगा उसके बाद। कैसा लग रहा है 20 लाख रुपए का प्लॉट? हाँ जी, देखिए बढ़िया तब लगेगा जब आप इसका कंपैरेटिव किसी और से कंपैरिजन करना स्टार्ट करेंगे। तब यहाँ का तो अलग बात हो गया, आप सॉरी अयोध्या में ही उसके बगल में नहीं आ रहा है जहां पर हम लेकर के आए। सभी अप्रूवल्स के साथ आएगा, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी एंड रेरा के अप्रूवल के साथ ही जो लॉन्चिंग पे होगा। लेकिन जो रेरा का वेट करेंगे वो 30 लाख देंगे। ये तो हमारे इंटरनल जो लोग हम पे फेथ करते हैं, और जो अपना फेथ आप ट्रांसफर कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को, उन लोगों के लिए है। कंस्ट्रक्शन के दौरान देखिए कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में अगर हम पास कराते हैं तो कमर्शियल प्रॉपर्टी जब तक बन के तैयार नहीं होती तब तक लोन नहीं होता। रेजिडेंशियल में पास कराते हैं तो आपका अंडर कंस्ट्रक्शन में लोन हो जाता है। तो ये हम लोग चाहते हैं कि कमर्शियल में पास इसलिए हो ताकि आप कल को अगर इसको किसी को रेंट पे भी दे पाएं तो आपको फायदा। क्योंकि वहां पर होता क्या, बताता हूँ मैं आपको, हम लोगों का जो प्लान है वो इस तरीके का है कि ये 3 अलग अलग टावर के अंदर बनेंगे,
और 10 फ्लोर का रहेगा, 500 यूनिट इसके अंदर आ रही है हमारी, 500 यूनिट्स। तो एक फ्लोर पे लगभग 17 से 18 यूनिट आएंगी। प्लानिंग हम लोगों की ये है कि, और प्लानिंग क्या, हमारे पास ऑलरेडी एक क्लाइंट ऐसे हैं जो कि पूरी फ्लोर प्लेट मांग चुके हैं हमसे। ये पूरा 17-18 हम ही ले रहे हैं, अपनी ऑपरेट करेंगे, अपना ही लाइसेंस लेंगे होटल का, ये हो जाएगा, हमें सिर्फ बना के देना है। तो ये भी होगा आपके साथ, ये 1 या 2 की बात नहीं होगी। हो सकता है कोई व्यक्ति आपसे पूरा ही इसलिए ले ले भी भविष्य, क्योंकि एक आदमी के लिए पूरा होटल खुद के लिए बनाना बड़ा मुश्किल काम है। और अब अगर उसने 18 यूनिट ली तो कितने की पड़ी? 3.5 करोड़ रुपए में उसका होटल तैयार हो गया सर, 18 कमरों का, जिसमें उसे कुछ करना ही नहीं है। ना लैंड के लाइसेंस लेने हैं, ना लैंड परचेज करनी है, ना बनाने में दिमाग लगाना है। 4 साल बाद उसका होटल तैयार हो गया। लोग यहाँ पर कर रहे हैं वृंदावन में कि लैंड ले रहे हैं, फिर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, फिर चलाने की भी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर सब कुछ इन हाउस हमको मिल गया। और ये जितने भी हमारे अपने साथी हैं जो ठीक ठाक रन करके बैठे हैं, वो चाहे तो अपना कर सकते हैं प्लान कि एक होटल मेरा हो गया, पूरा का पूरा पैच हमारा हो। ये आज मिल जा रहा है आपको 3-3.5 करोड़ में, बाद 10 करोड़ में भी नहीं मिलने का जब ये ऑपरेटिव हो जाएगा। अभी भी मैंने कहा कि एक आदमी ने रिसर्च करी, उसने देखा 60 लाख, अपनी आंखों से देखिए चैट जीपीटी उठा करके कि 500 स्क्वायर फीट का स्टूडियो अपार्टमेंट कितने का है सीतारामपुर विलेज में और इस रोड पे, दशरथ समाधि रोड पे, आज 60 लाख रुपए का है। तो मैं आपको चीज पहले ही 20 लाख में दे रहा हूँ, 60 लाख का। ये फिर से जो सेल होगी वो रिटर्न के बेस पर नहीं होगी, वो इमोशनल बाइंग के ऊपर होगी। लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं कि अयोध्या में उनका अपना एक घर हो, अपना एक प्लॉट हो, अपनी एक रहने की व्यवस्था हो, जब जाएं तो वहां पर होटलों में धक्के ना खाने हो, उनके पास अपना। और ये केवल अपने लिए नहीं होता है, कई बार ये रिश्तेदार को दिखाने के लिए भी होता है कि अयोध्या जा रहे हो, मेरा फ्लैट पड़ा है, उसी में रुक रहना। ये भी अपने आप में एक प्राउड का विषय है। होगा, आप फील करके देखो। अभी शायद पैसे नहीं होंगे तो शायद नहीं हो रहा होगा फील। जिसके पास पैसे होंगे लेने के लिए वो फील कर रहा होगा, यार एक तो लेके डाली दूं। जिसका मन अभी नहीं कर रहा होगा वही होगा, पॉकेट में शायद अभी है नहीं, लेकिन जब पॉकेट में आता है तो आदमी हर जगह चाहता है कि यार मेरा यहाँ पर होना चाहिए। तो आप अभी तो खैर सेल्स पर्सन की तरह सोचिए, तो उसमें आपको अपने क्लाइंट से कैसे बात करनी है समझ आएगा। अब कह रहे थे कि तो एक ही आदमी है शायद जो चाह रहा है अलग अलग फ्लोर का अलग अलग रेट है कि एक ही रेट है? दोनों में भी अलग है, सेम है या सर? हाँ मिथिलेश जी बताइए। जी कह रहे थे सर कि अलग अलग फ्लोर का रेट अलग अलग है कि एक ही रेट है? सर अभी देखिए ये डिसाइडेड नहीं है, अभी तो इसको एक ही रखा गया है। जब लॉन्च होगा उस टाइम पर, अभी तो फायदा है ना, अभी तो आप ले लीजिए अपना फ्लोर, अपना जो स्पेसिफिकेशन हो दे दीजिए। बाद में जब आएगा फ्लोर का पीएलसी तब देखेंगे लॉन्चिंग के टाइम। ठीक है सर। सो कमाने का सौदा जो ऑनर के पास होगी, नहीं कंपनी का इसमें कोई रोल नहीं है। ये आपकी प्रॉपर्टी है, हमने हैंडओवर कर दिया आपको। जो भी रेंटिंग करनी आपने करनी है, या जो ग्रुप वहां पर बैठेगा इस तरह की प्लानिंग करके उसके साथ टाइप करना है। वो वाला जो काम है हमारा वो धुलेरा में और नैमिष में है, जहां पर हम खुद ऑपरेट कर रहे हैं। लेकिन इसकी मेंटेनेंस जो रहेगी वो सारी हमारे पास रहेगी। हम इसको रेंट के लिए आपको नहीं वो देने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, इसको आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। धुलेरा में और नैमिष के अंदर आप अपनी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि वो आपने मुझे ही वापस करनी है, उसको मुझे ऑपरेट करना है। मैं आपको 15 नाइट फ्री दूंगा। यहाँ उल्टा है, यहाँ आप अपने लिए यूज करेंगे, जो नाइट आप चाहते हैं मुझे देना वो आप मुझे देंगे। और मुझे मतलब मेरे ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो वहाँ बैठेगा, एयरबीएनबी या कोई और। सेल्फ यूज के लिए और रेंट आउट के लिए। देखिए रेंटल इनकम के लिए जो आ रहा है फिर वो अयोध्या की जरूरत नहीं है। हमारा धुलेर आप वेलोरा बेच लीजिए। सबसे पहले तो प्रोडक्ट को समझना जरूरी है कि उस प्रोडक्ट को आप बेच कैसे रहे। अपार्टमेंट कहाँ ले रहे हैं उसके लिए आते हैं, जिसको पैसिव इनकम जनरेट करनी है उसके लिए हमारा वेलोरा ऑप्शन है। इसमें पहले दिन से रेंट हम लोग दे रहे हैं, आपको पता है धुलेरा का। हाँ तो वहाँ 49 लाख रुपीज कर सकते हैं। जब बात आ रही है तो पहला फोकस ये नहीं है, ये एडिशनल फोकस है। अगर आप इससे स्टार्ट करेंगे तो ये कंफ्यूजन आएगी। ये अच्छा है कि इन्होंने पूछा तो बाकी सबको बता दूं। अगर आप अपने प्रोडक्ट की शुरुआत अयोध्या में बेचते वक्त पैसिव इनकम जनरेशन से करेंगे तो ये समस्या आएगी। अयोध्या में हमें बेचना क्या है, ये जरा इंपॉर्टेंट है ज्यादा। वो क्या बेचना है?
वही जो होना चाहिए कि भैया अयोध्या में आपके लिए आ गया है कि आपके यूज के लिए वो आपका है, आप इस्तेमाल करिए। और अगर आपको ये लगता है कि इस्तेमाल नहीं हो रहा तो आप इसको कहीं रेंट आउट करा दीजिए, रेंट एडिशनल आएगा आपको। मैंने यही बोला, रेंट एडिशनल आएगा आपको, वो आपका अधिकार नहीं है हमारी तरफ से, एडिशनल है। प्लस जो चीज आज आप ले रहे हैं वो 20 लाख में मिल इसलिए रही है क्योंकि आप बनने से पहले ले रहे हैं, इसीलिए वो 20 लाख की मिल रही है। तो आपका रेंट आप किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं आपके ऊपर है। जब ये बन के तैयार हो जाएगा तब तक ये 50 लाख का हो चुका होगा। जो आज वहां 500 स्क्वायर फीट का रेट है, मिनिमम 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट। आज का वहां का रेट 500 स्क्वायर फीट के स्टूडियो अपार्टमेंट का 10,000 रुपए पर स्क्वायर फीट है। ये आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे क्योंकि अभी रिसर्च नहीं किया। आप करो, अभी तो करवाया मैंने, चैट जीपीटी से बात करो, आज जेमिनी से बात करो। पैसिव इनकम से तो ज्यादा ही हो गया सर। अब यही पे आ रहा था मैं। अब ये जो आपको मिल रहा है 20 लाख में, ये आपकी पैसिव इनकम ही तो जनरेट कर रहा है। अगले 4 साल में आपकी 30 लाख रुपए की पैसिव इनकम ही तो है। रेंट की इनकम नहीं है, पैसिव इनकम है। मार्केट में ओपन है, आप सेल कर सकते हैं। नहीं, ये प्रॉपर्टी जो होती है वो रजिस्ट्री के बाद सेल होती है। हाँ, हालांकि इंटरनल ट्रांसफर अलाउड होते हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है तो कुछ चार्ज करके इंटरनल ट्रांसफर कर सकती है। प्रॉपर्टी उनकी है, वो हमारे ऊपर है कि हम उस चार्ज को फ्री रखें या हम लोग ट्रांसफर चार्ज लें, वो हमारे ऊपर है। लेकिन ये इजीली सेल हो जाती है क्योंकि इसमें ऑफिशियल राइट आपका है। देखिए एक चीज बहुत अच्छा है, फिर से समझिएगा आप लोग, कंफ्यूज ना हो। 3 प्रोडक्ट है हमारे होटल इंडस्ट्री में, कौन कौन से? ये भी वेलोरा की रेंज में ही आएगा, अयोध्या को नाम लेते हैं। इसमें टीआरसी और वेलोरा जो है वो ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसको आप, क्योंकि शेयर्ड प्रॉपर्टी है, आप 215 रूम का एक रूम परचेज कर रहे हो, जिसको अगर आप मार्केट में सेल करना चाहोगे तो वो इतना इजी नहीं होगा क्योंकि वो एक शेयर्ड प्रॉपर्टी का पार्ट है और उसमें आप ऑनरशिप नहीं बेच रहे हो। उसमें केवल उसको जो रेंट प्रोड्यूस होने वाला है वो एक प्लान बेच रहे हो कि मैंने जो चीज 1 करोड़ की ली थी, आप आज की डेट में वो महीने का, साल का 10 लाख रुपए प्रोड्यूस कर रही है और आप किसी को ये कह करके बेच दो कि भैया 2 करोड़ में आपने लिया, आपकी आमदनी सेट हो गई 10 लाख रुपए साल की 2 करोड़ रुपए के निवेश पे। तो वो इस निवेश को ले आसानी से, ये थोड़ा सा समस्या का विषय हो सकता है इसे। लेकिन जो आप पूरी तरीके से ओन कर रहे हो प्रॉपर्टी, उसके अंदर आप पूरे के पूरे ऑनरशिप राइट बेच रहे हो, जिसमें वो रेंट के पर्पज से नहीं ले रहा, उसको अयोध्या में अपना घर चाहिए इसलिए ले रहा है, अयोध्या में मेरा फ्लैट है वो इसलिए ले रहा है। रेंट एडिशनल है कि उसको अगर नहीं कर रहा तो आगे बेच दे। लोग गाड़ियां भी लगा देते हैं, जो गाड़ी काम पे नहीं आ रही होती उसको लगा देते हैं कि चल इससे किराया आता रहेगा। तो ये उस पर्पज से है, ना कि उस पर्पज से कि इसको रेंट के हिसाब से सोचना है। तो आप जब क्लाइंट के पास जाएंगे, पहली बात तो फिर से जब अयोध्या बेचने जाएंगे तो फिर अयोध्या बेचने का कारण रिटर्न नहीं होगा। अयोध्या को बेचने का कारण रिटर्न नहीं होगा। अयोध्या को बेचने का कारण या तरीका क्या होगा कि सर अयोध्या में आपको मौका मिल रहा है राम जी की नगरी में अपना घर बनाने का, जहां आज की डेट में 1.5 करोड़ रुपए में 100 गज मिलता है, वहां मेरा ऑर्गेनाइजेशन मात्र 50,000 रुपए गज में आपको वही सोसाइटी बना करके डेवलप करके दे। इसलिए है वो, इसलिए नहीं है कि 50 लाख रुपए लगा करके आपको महीने का 50,000 रुपए का रेंट आने वाला है। उसके लिए क्या है, और वेलोरा। तो क्लाइंट को आप क्या बेच रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको इन्वेस्टमेंट की स्कीम बेचनी है तो वो दूसरे प्लान है मेरे। जब अयोध्या की बात हो रही है तो अयोध्या ही जाना है। अब बनारस की बात हो रही है तो बनारस में कौन सी हम इन्वेस्टमेंट की स्कीम बेच रहे हैं? बनारस का अपना इमोशन है, बनारस को लोग अपनी वजह से ले रहे हैं। लोगों को लोकेलिटी चाहिए जहां पर शहर में उनको मिल रही है 1 लाख रुपए गज, हम बेच रहे हैं 22,000 रुपए गज, तो उसमें तो नहीं है शामिल। तो ये गलती मत करिएगा, ये होगी गलती अयोध्या में कि हम जब 20 लाख रुपए का वो बेच रहे होंगे तो हम इन्वेस्टमेंट की स्कीम समझा रहे होंगे उसे कि भैया आप इसको इतना रेंट पे चढ़ाओगे तो इतना आ जाएगा। अगर ये समझानी है तो वेलोरा की समझानी है, जो कि 49 लाख से स्टार्ट है। तो अयोध्या को उसी तरीके से बेचा जाए। कुछ पूछ रहे हो आप? लॉन्च के बाद सीएलपी प्लान रहेगा सर। अगर आप कंस्ट्रक्शन लिंक पे लेंगे तो 500 रुपए स्क्वायर फीट के आसपास आपका रेट एक्स्ट्रा जाएगा। मतलब जो अगर 5,999 का रेट है वो लगभग 6,499 का होगा, और उसको आप कंस्ट्रक्शन लिंक के साथ धीरे धीरे पेमेंट कर सकते हैं। तो ये वाला जो आपका सवाल था, ये उसका आंसर उसमें आ सकता है कि भाई आप कंस्ट्रक्शन लिंक के दौरान धीरे धीरे पेमेंट करके इसको ले सकते हैं कि आपकी पेमेंट एक साथ नहीं जा रही ना फिर। लेकिन क्या आ जा रहा है, जो आज मिल जा रहा है आपको 3999 में, तब मिलेगा आपको 6499 में।
क्लियर है? तो भैया अयोध्या को बेचिए अयोध्या के तरीके से, ना कि इन्वेस्टमेंट प्लान के तरीके से। इन्वेस्टमेंट स्कीम, देखिए इन्वेस्टमेंट का पुट कहां डालना होता है, इसको भी और ध्यान समझना। टीआरसी में हमने सबसे बेहतर रिटर्न दिया है और साथ में हमने बायबैक भी दिया है। कारण यह है कि टीआरसी उस जगह पर है जो अभी जिससे लोग अवेयर नहीं है। नैमिष शरण्य को आपको बताना पड़ रहा है, लोगों को उसकी पूरी जानकारी नहीं है, कभी गए नहीं है, लोकल लखनऊ वाला भी ध्यान से नहीं गया। तो किसी चीज को जिसको बेचने में मुझे एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ रहा है, उसके अंदर एक्स्ट्रा हमें कुछ ना कुछ इनपुट देना पड़ेगा जिससे क्लाइंट को हम अट्रैक्ट करें। एक्चुअल में वो इसलिए नहीं है कि हमें रिटर्न देना है, उसको वहां तक लेके आना है क्लाइंट को। वो जब वो पहुंच जाता है तो फिर वो उस जगह को खरीदता है, फिर वो इन्वेस्टमेंट स्कीम को नहीं खरीदता है। धुलेरा वेल नोन है, अब दुनिया जान रही है। हम लोग 4 साल पहले बताते थे, कोई सुनता नहीं था। आप लोग कहते हैं हाँ यार नाम सुन रखा है, तो हमने उसको कब तक दिया रिटर्न, जब तक कि वो ऑपरेशनल नहीं हो जाता। उसके बाद एज पर एक्चुअल है जो आएगा आधा आधा। इनिशियल कुछ लोगों को हमने जरूर बायबैक का ऑफर दिया 40% एप्रिसिएशन के साथ, लेकिन अब अयोध्या में भी डाल दें, मतलब सोचने का। इसका मतलब आप प्रॉपर्टी बेचने की तरफ आना ही नहीं चाह रहे हैं। अगर वही बेचना है तो फिर तो एग्रो की चली रही है 10 साल 6 साल में डबल। धीरे धीरे प्रॉपर्टी पे आना, और जो लोग प्रॉपर्टी पे आ गए हैं सबसे ज्यादा मजबूत काम कर रहे हैं। जिन्होंने धुलेरा रिटेल में बेचा है या बल्क में बेचा है वो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। जिन्होंने बनारस को बेचना शुरू किया वो एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। बल्कि मैं बनारस को और ज्यादा अच्छा इसलिए मानता हूं क्योंकि धुलेरा दुनिया कर रही है, यहां हम लोग बेचने में कामयाब हो रहे हैं। बनारस बिना किसी इन्वेस्टमेंट स्कीम के। अयोध्या जैसी जगह पर भी अगर मुझे इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ रही है तो फिर इसका मतलब मेरे अंदर कुछ कमी है। समझो इस बात को। अगर मुझे उसमें भी कुछ लगाना पड़ रहा है तो इसका मतलब मुझे कुछ ना कुछ तो उसमें कमी है जिसको मेरे को कवर अप करने के लिए जाए। तो पहला हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि उसको अयोध्या करके बेचना है, ना कि इन्वेस्टमेंट स्कीम करके बेचना। अयोध्या के प्रति हो सकता है आप में से कोई इमोशनल ना हो, हजारों लोग इमोशनल है, लाखों लोग, करोड़ों लोग जो आज भी जा रहे हैं। चोरी चकारी होने के बाद भी लोगों का जाना हो रहा है, आप उन्हें रोक नहीं सकते कभी भी। तो आप उसको बेचने का तरीका आपको डेवलप करना होगा। अब एक और अक्षर ये हो गया, कोई और सवाल? एक सवाल तो था। हाँ, रेरा और एडी, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी और रेरा, ये कंप्लीट अप्रूवल के साथ ही आएगा। उसी में 6 से 8 महीने का समय लगने वाला है। उसी के लिए आपको प्री लॉन्च प्राइस में मिल रहा है। जो आपका प्लॉट्स है इसके अंदर, उसके अंदर जो आपका कमीशन डेवलप होना है वो 75% पीवी पर होना है। और कंस्ट्रक्शन के हर प्रोडक्ट पे एक अच्छी खबर यह है कि जो लोग टीआरसी में काम कर रहे थे, टीआरसी का जो अभी तक वॉल्यूम था वो 54% था, वो अब 60 ही होगा। मतलब कंस्ट्रक्शन के हर प्रोडक्ट पे वो 60%। क्लियर? 60% आपका स्टूडियोज के ऊपर। यही सवाल था सर, क्लियर? अब आपकी सेल की ग्रोथ को बढ़ाने के लिए आप लोगों को पता है हमारा एक घूमने फिरने का रिवॉर्ड चल रहा है। कितने लोगों का सपना होता है स्विट्जरलैंड? इतने सपने नहीं होते, कुछ लोगों के सपने बिल्कुल नहीं होते। ऐसा नहीं है कि हर एक का सपना हो यार। इनफैक्ट मेरा अपना सपना तो है कि मैं घर में पड़ा रहा हूं बस। काम करना तो मजबूरी है, नहीं तो आराम से बढ़िया कोई चीज नहीं। मतलब बाहर भी जाना होता है ना, जैसे होटल वगैरह में हम लोग रुकते हैं, तो मैं वहीं पड़े रहना पसंद करता हूँ कि अगर मेरे को थाईलैंड में गए तो वहीं रहें, आराम ही करें। मैं रिसेंटली अपनी फैमिली के साथ गोवा गया था, तो 5 दिन अपन होटल से बाहर ही नहीं निकले। तो मेरे से आलसी भी लोग हो सकते हैं जिनका कोई मतलब नहीं चलता। घूमना फिरना किसी को अच्छा लगता है? हाँ, लगता है। हाँ बिजले जी, बहुत बढ़िया। नहीं लगता है, बहुत सारे लोगों को नहीं लगता है। मतलब आराम भी करना है तो फिर घर पे, तो घर से ज्यादा अच्छा कि हम किसी 5 स्टार होटल में, किसी स्वीट रूम में आराम करें, तो उसके लिए बाहर निकले। तो स्विट्जरलैंड का सपना बचपन से रहा, काफी लोगों का रहा। जब से यशराज वालों ने अपनी फिल्मों में दिखाया, चांदनी और कौन सी फिल्में, कुछ होता है नहीं, DDLJ, हाँ, तो इन सब ने स्विट्जरलैंड का एक सपना जगाया। उसको फील करो, नहीं आ रहा तो फील करो भाई। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मर्सिडीज अच्छी नहीं लगती, इसलिए नहीं कि वो अच्छी नहीं है, हाँ, इसलिए नहीं कि पैसे नहीं है,
बहुत सारे लोगों को बहुत सारी अच्छी चीजें सिर्फ इसलिए अच्छी नहीं लगती क्योंकि उसके लिए पैसे नहीं, एक्चुअल में वो अच्छी नहीं है, थोड़ी ना है, अपने को अच्छी नहीं लगती, अरे सब अमीरों की चोचला। हाँ यही है एक्चुअल तो आपके पास मौका है कि आप बिजनेस करो, कमीशन के अलावा आपको आता है। तो स्विट्जरलैंड ट्रिप कितने पे है? 1.5 करोड़। हाँ ये सही बंदा जो जैसे याद दिलाया, वेरी गुड। 1.5 करोड़ पीवी। तो 1.5 करोड़ पीवी 60% पीवी के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो एक रूम पे कितना है? 20 लाख का है ना भी? कितना पीवी आया? 12 लाख। कितना सेल करने पे हो जाएगा ये? 12 तो मिनिमम चाहिए। हाँ यहाँ पे क्लियर होगा ना? 13 सेल अगर होती है तो कितने लोगों का होगा ये? एक आदमी का। एक आदमी का। डायरेक्ट बिजनेस है, डायरेक्ट बिजनेस 13 अगर आप सेल कर देते हैं तो आपका ये टिकट क्लियर हो जाएगा। ये चाहे तो आप किसी एक आदमी से उठा सकते हैं। ये जितना भी है डायरेक्ट बिजनेस पे है। अयोध्या के अंदर आपके पास 2 ऑप्शन है, प्लॉट्स और स्टूडियो। प्लॉट कितने का है और अभी इसका कितना देना है? तो 55 लाख का 75% कितना हो गया? कितना हो गया? 41 लाख पीवी। तो ये कितने बेच रहे हैं? ये तो 4 में 4 पे 1 पूरा नहीं होगा है ना? 4 सेल पे हो जाएगा, 41 लाख हो गया ना, 416। 4 अगर प्लॉट आप सेल करते हैं डायरेक्ट तो आपका एक टिकट हो जाएगा। और एक अकेले जा नहीं सकते, आपको कितना करना है? तो 8 प्लॉट की सेल पे आपका ये क्लियर हो जाता है और 26 स्टूडियो की सेल पे डायरेक्टली आपका कपल का ये क्लियर हो जाता है। केवल अयोध्या पे है सर, और सब नहीं वो सब तो है ही, मैं तो अयोध्या के ऊपर एग्जाम्पल दिया है, बाकी सब पे तो है ही। 75% पीवी है ना, वही दे रहा है ना अभी, पेमेंट तो अभी इतना ही है ना। अच्छा हाँ सॉरी, सही कहा, 55 लाख का 75% पेमेंट देना, उसका 75% पीवी, वो कितना हुआ? 30 लाख। हाँ 30 लाख का मतलब है आपको 5, यानी कि टोटल कितने करने होंगे? 10 सेल पे आपका जो डायरेक्ट आप करते हैं आपका एक क्वालिफाई हो जाता है अगर आप इस पे फोकस बनाते हैं। और अगर आप 26 स्टूडियो डायरेक्ट सेल करते हैं तो आपका ये हो जाता है। और अयोध्या के लिए आपके लिए हाँ डिस्काउंट है, जैसे तपोवन में था। तो ये आपको 10 सेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी स्विट्जरलैंड के कपल के ट्रिप के लिए। अगर आप केवल 2 प्लॉट की भी फुल पेमेंट आपकी 75% आ जाती है तो ये आपका कपल का अचीवमेंट। ये आपके अब किसी को लगता हो जो सेल्स वाले, इन्वेस्टर को तो फायदा पहुंच ही रहा है सेल्स वालों को। और स्टूडियो केवल 4 पे, वो भी कपल का। वो एक होता है तो उसका सिंगल एक का नहीं है, ये सिंगल के लिए एप्लीकेबल नहीं। ध्यान रखें, 2 होंगे तो ही होगा वो कपल का, जो आपका 4 होंगे प्लॉट का है, और ये 4 होंगे तो आपके कपल का होगा। 30 लाख की 2 पेमेंट 30 लाख की 2 पेमेंट। और कपल वाले नहीं 30 लाख पीवी की, एक्चुअली 41 लाख की रुपए में काउंट कीजिए। पीवी की इसमें कैलकुलेशन ही खत्म हो गई। 82 लाख अयोध्या वाले में पीवी की कैलकुलेशन खत्म हो गई है। इसमें आपको 2 बुकिंग पूरी पेमेंट के साथ, मतलब 75% पेमेंट के साथ अगर प्लॉट की आ जाती है तो, और ये ऑफर इस महीने तक है 31 जुलाई तक। ये पूरे उसमें क्वार्टर में भी नहीं है। नहीं वो क्वार्टर में तो वही है जो चल रहा है। हाँ, इसको तो जल्दी करने का है। आपके लिए 15 अगस्त तक करवा दें मानो, कर लेंगे तो ये ऑफर आपको है केवल 2 सेल पे कपल का, और इसके बाद ये एड ऑन होता रहेगा हर एक सेल पे 1 का। समझ में? पहला कपल का कितने पे? 2 प्लॉट पे, तीसरा प्लॉट बेचा तो चौथा बेचा तो, सेम विद स्टूडियो। पहला कपल का, उसके बाद 2 पे एक और, 2 पे एक और। एक 64 की पेमेंट 450।
अगर आपने 10 स्टूडियो डायरेक्टली सेल कर दी तो कितनी अचीवमेंट हो गई आपकी? 5 5 हुई ना, 4 पे 2 है ना, तो 10 अगर स्टूडियो मात्र केवल 2 करोड़ का बिजनेस आपने किया है तो आपका 5 स्विट्जरलैंड के ट्रिप आपके क्वालिफाई हो जाए। और इससे ऊपर की बात, ये जितना भी बिजनेस है आपका, ये आपके उस क्वार्टरली बोनांजा में भी ऐड हो, यानी कि वो वॉल्यूम आपके उस अचीवमेंट में भी ऐड होगा जिससे आपका टैब और बाकी चीजें अचीव हो। हाँ जी, हाँ, अगर 1.5 करोड़ का वॉल्यूम आपका क्रिएट हो गया तो वहां से 1 और बाकी यहाँ से आपके 5 जो आपके लिए सकते। अब किसी को लग रहा है अचीवेबल है, स्विट्जरलैंड जा सकते हैं हाँ? लेकिन इसमें पेमेंट, फुल पेमेंट आपकी विदिन 30 डेज आज से बुकिंग करने के बाद आपकी पहुंचनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप फोकस अपना बढ़ा सकते हैं। और अयोध्या एक ऐसी जगह है जो इमोशनली तो सेल होगी, अब आपके अंदर पॉकेट में पैसा ज़्यादा आएगा तो भी सेल होगी। और थर्डली ये है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो हमारे लिए अब फुल्ली पेड अप प्लान के साथ हम लोग बैठे हुए हैं। इसके फंड का इस्तेमाल कंपनी के और प्रोजेक्ट्स और धुलेरा को, सॉरी अयोध्या को और अच्छा करने में काम आएगा। 31 जुलाई 31 जुलाई तक जितनी बुकिंग आ जाएंगी उनका पेमेंट उसके 30 डेज के अंदर अंदर आ जाना चाहिए। तो ये आपको करना है, यानी आज से आपका टारगेट क्या होना चाहिए, 12 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक कि हम मैक्सिमम बुकिंग्स यहाँ पर लें और उनके बाद 30 डेज में उनका फुल पेमेंट हो जाए। क्लियर है? इसको लगता है कितना कितना कर सकता है वो? कोई है जो बता सकता है? स्टूडियो प्लॉट 4 प्लॉट वनर जी, वनर 4 प्लॉट्स का टारगेट सर अजीज 4 हो गए थे यार स्विट्जरलैंड के। और कोई? सर अजीज 4 अजीज भाई 4 स्टूडियो 4 स्टूडियो, बहुत बढ़िया। हेमंत जी डायरेक्ट की बात करिए बस। 4 क्या? स्टूडियो। तो आपने मतलब सबको लेकर नहीं जाना क्या? कब ले जाओगे? बच्चे उधर हैं आपको अगर अभी अपील नहीं कर रहा है तो दोबारा बैठिएगा मेरे साथ, बार बार बैठने की कोशिश कीजिएगा। 4 प्लॉट डॉक्टर रितेश। देखिए डॉक्टर वैसे तो सभी लोग जो अपना कहते हैं वो पूरा करते हैं, लेकिन मैंने देखा डॉक्टर रितेश बड़ी कैलकुलेशन के साथ ही बोलते हैं। ये ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए चाहे घर से देना पड़ेगा। 2 प्लॉट सुमन। देखिए यहाँ लिखवाना है या अपने मन में लिखना है? वैसे तो चीजों को जब तक आप अनाउंस नहीं करते तब तक ब्रह्मांड को कुछ चीजें पहुंचती नहीं है। चलो अनाउंस तो करें जय किशन जी। 2 प्लॉट्स की बुकिंग का मतलब समझ रहे हैं? केवल आपको 55 लाख रुपए के 2 प्लॉट बुक करना है, 40-40 लाख रुपए आना है। गुप्ता जी के भी 2 प्लॉट्स की हम बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं कि ये इतनी अचीवमेंट होगी, कम से कम 200 लोग हमारे स्विट्जरलैंड की ट्रिप अचीव करें। मतलब 200 लोग का मतलब है कि अगर 50 परिवार करेंगे 4-4 टिकट होंगी तो 200 लोगों का वहां पर जाना होगा। जैसे परिवार का जाते तो अच्छा भी लगता है। 4 स्टूडियो प्लीज जी, वेरी गुड। कोई अगर जूम पे बताना चाहता तो आ सकता है। मेरा भी 4 प्लॉट। 2 प्लॉट मेरा भी है। रियाज भाई 4 स्टूडियो ना? 4 प्लॉट, प्लॉट 4 स्टूडियो पार्टनर कौन है ये? 50,000। 2 प्लॉट मेरा भी है। कौन है? सीमा जी। कौन बोल रहा है वहां से? 10 स्टूडियो दी मेरा तिवारी। भी है, सर। वेरी गुड। मैं चाहता हूँ कि लॉन्च के लिए कुछ बचे ही ना। 500 के 500 हम लोग दे सकते हैं सर। 500 के 500 बिल्कुल। सर इसमें जो भी है वो सेल्फ ही है, डायरेक्ट ही है, डायरेक्ट टीम के साथ केवल कुछ नहीं डायरेक्ट है में ना जी। डॉक्टर ज्ञान 2 प्लॉट और 2 स्टूडियो की बात कर रहे सर प्लॉट तो 25 ही है सर देने के लिए। हैं। हाँ प्लॉट तो 25 ही है, पर ये जो पहले कर देगा उसके लिए हो जाएगा। नहीं तो ऐसा नहीं है, 25 ही नहीं है। अच्छा हाँ, प्री लॉन्च में 25 है, प्री लॉन्च में 25 ही है, स्टूडियो में नहीं है। प्री लॉन्च में 25 ही है। तो पर इतने लिखा दिए तो इतने तो पूरे हो जाएंगे। तो पहले तो चाह रहे हैं ना, करें। जो पहले कर लेगा उसका अच्छा ही है।
मिश्रा जी आप अपनी डायरी में नोट कर लीजिएगा, 2 प्लॉट और 4 स्टूडियो। अब आप इसको सिर्फ ये चीज दिमाग में रखिएगा, 2 स्विट्जरलैंड और 2 स्विट्जरलैंड, मतलब 4 स्टूडियो मतलब 2 स्विट्जरलैंड, उसी को दिमाग में आ सकेगा, क्योंकि वही आपको फील देगा कि यार इसके लिए मुझे और कुछ करना ही नहीं है, केवल बिजनेस करना है, जो कमीशन आएगा मेरा है, साथ में मुझे मिल रहा है। देखिए यहाँ लिखा है, अच्छा है लोग अनाउंस कर रहे हैं, अगर आपके मन में आ रहा नहीं बोल पा रहे हैं सर, उसे अपनी डायरी में लिख लीजिए, वो आपको अपील कराएगा बार बार, और ये करना जरूरी है। देखिए ये अपील कराता है जब मैं यहाँ लिखता हूँ, और मैं अपने 350 करोड़ के टर्नओवर की बात यहाँ लिखी हुई है। आपको लगता है इन सब चीजों कुछ नहीं होता, तो आपका कुछ नहीं होता। जिसको लगता है, देखिए जिसने लिखा है वो काम पे भी लगा हुआ है, जिसने अपने टारगेट को लगा कर रखा हुआ है, हमारे टारगेट स्विट्जरलैंड बनर में लिखा हुआ है, इस पे काम होता है। और जिनको लगता है काम नहीं होता, वो बिल्कुल सही सोचते हैं, नहीं होता उनका। जो करते हैं, जो फॉलो करते हैं सिस्टम को, उनका काम होता है। तो लगी आज से काम पे, और मैं चाहूंगा कि अयोध्या के लिए जो यहाँ पर सबसे ज्यादा मेहनत जिस व्यक्ति ने करी है, सारे लीगल्स के लिए और लैंड को क्रिएट करने के लिए, हमारे कंपनी के कंट्री हेड, मैं चाहूंगा कि वो अपने 5 मिनट यहाँ पर जरूर दें। तो एक बार वेलकम करें मिस्टर विक्रांत सिंह सिसोदिया जी को। अगर मेरे से कुछ गलतियां हो गई होंगी तो सर आज क्लियर कर देंगे उसे, सर प्लीज। नहीं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा। नमस्कार। आपको भी बताना पड़ेगा कि इतने से नमस्कार से मेरा कुछ नहीं होता। नमस्कार। अच्छा, यहाँ से भी नमस्कार आ रही है। सो आई थिंक सबसे अच्छी ब्लेसिंग आरएवी ग्रुप की ये है कि आरएवी ग्रुप के पास में राकेश जी जैसे और संजय जी जैसे ट्रेनर और रियल डूअर्स हैं। आप लोग सहमत हैं कि नहीं है? तो इनकी सबसे अच्छी खासियत क्या है कि ये जो बोलते हैं, बोलने से पहले उसको कर देते हैं, और लीडरशिप की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि आप सिर्फ बोले ना, लोगों को करके दिखाएं। ठीक है ना? तो थैंक यू सो मच राकेश जी। आई थिंक मैक्सिमम चीजें कवर हो चुकी हैं। ठीक है ना, बहुत सारे सवालों का जवाब दे चुके हैं। मैं अभी पीछे बैठा हुआ संजय जी से बात कर रहा था। राकेश जी को तो मैंने परसों ही उसमें कुछ चीजें बताई थी कंपैरिजन की, जो आप बात कर रहे हैं। तो अभी तो आप चैट जीपीटी से, एआई से निकाल रहे हो। ओमैक्स ग्रुप जानते हैं आप सब लोग, अच्छा ग्रुप है। आपको पता है अयोध्या में ओमैक्स स्टूडियो अपार्टमेंट लेके आया है 3 महीने पहले, मालूम है आपको? नहीं। ठीक है, तो ओमैक्स ग्रुप कहाँ लेके आया है? आप में से कितने लोग अयोध्या गए हुए हैं? आप लोग गए हुए हैं। ठीक है, तो ओमैक्स ग्रुप जो अपना प्रॉपर्टी लेके आया वो 60 फुटी रोड है, हाईवे नहीं है। दर्शन नगर, जब आप बूथ नंबर 4 से रामायणा होटल देखा होगा आप लोगों ने, वहां रामायणा होटल के सामने, हाईवे के एक तरफ रामायणा होटल है, हाईवे के सेकंड तरफ बूथ नंबर 4 इधर है, और सामने 60 फुट की रोड जाती है अंदर। तो 60 फुट की रोड में 500 मीटर अंदर जाने के बाद लेफ्ट हैंड पर ओमैक्स अपना प्रोजेक्ट लेके आया है। ठीक है साहब, अच्छा बिल्डर है, बढ़िया काम करता है। आपको पता है उसके स्टूडियो अपार्टमेंट की कॉस्ट क्या है सॉफ्ट लॉन्च में? ईओआई 16,100 रुपए पर स्क्वायर फीट। कितना है साहब? 16,100। और 555 स्क्वायर फीट से लेके और 890 स्क्वायर फीट तक के उसके स्टूडियो अपार्टमेंट है। कॉमर्शियल जो लॉन्च किया है, क्योंकि उसने भी आजकल जहां स्टूडियो होंगे वहां कॉमर्शियल डेफिनेटली होगा, ग्राउंड फर्स्ट सेकंड फ्लोर होगा, फूड कोर्ट होगा। जो फूड कोर्ट के फूड कियोस्क है उसका रेट मालूम है आपको क्या है सॉफ्ट लॉन्च में? 20,000 रुपए स्क्वायर फीट। 20,000 रुपीज पर स्क्वायर फीट। और आप कहां बैठे हो? आप उस हाईवे पे बैठे हो जहां की रोड का रेजिडेंशियल रेट ही एक बहुत बड़े ब्रांड ने 16,000 से लेके 20,000 रुपए स्क्वायर फीट सेट कर दिया है। तो हम लोगों को ना कई बार घर की मुर्गी दाल बराबर दिखती है। हमको लगता है रे तो अपना कंपनी है, ये जो लाएगा महंगा ही लाएगा।
ये तो अपनी चीज की कहानियां सुनाते सुनाते हैं। तो मार्केट को थोड़ा स्टडी करना चाहिए, है ना। तो मैंने एडवाइजरी पे राकेश जी वो उसका ब्रोशर प्राइस लिस्ट सब डाली है, एडवाइजरी में मैंने डाल दिया है। और मैंने इसलिए डाला है कि मैं अब यहाँ से कुछ बताऊं और फिर एडवाइजरी में बैठे लोग कहें अरे भाई साहब ये क्या कहानी है। क्योंकि मैंने परसों भी जो हमारी फाउंडर की मीटिंग थी, है ना, कुछ लोग हमारे उसमें इन्विटेशन बेस्ड थे, फाउंडर्स थे और कुछ इन्विटेशन बेस्ड थे। तो आई थिंक हेमंत जी यहाँ बैठे हैं, उसमें से आशीष जी यहाँ बैठे हैं, ब्रजेश जी यहाँ बैठे हैं, मनीष हैं यहाँ। तो कैसा अनुभव रहा आप लोगों का उस मीटिंग का? लाइफ चेंजिंग इवेंट था। तो बड़ा विजन लेके आए हैं आप वहां से। तो मैंने जो आज आपको बता रहा हूं, मैंने परसों भी बताया था आप लोगों को ये। लेकिन मजे की बात क्या है, अभी भी आप लोगों ने इसको स्टडी नहीं किया होगा। और राकेश जी ने अभी बता दिया, अपन अभी ईओआई पे कितने में माल निकाल रहे हैं स्टूडियो अपार्टमेंट? 3,999। भाई साहब 16,000 के मुकाबले क्या है ये? पीनट्स। अपन सीरियस क्यों नहीं लेंगे? अपना माल है यार, अपनी कंपनी है, ये तो कुछ भी है ना। अभी तक उसकी पूरी लैंड की रजिस्ट्री नहीं हुई है। पता है बड़े बिल्डर ईओआई कब खोलते हैं? जब 100% लैंड उनके पास नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अभी राकेश जी एक बात कर रहे थे और मैं पीछे संजय जी से बात कर रहा था। तो राकेश जी कह रहे थे जी मार्केट में लोग ईओआई 5 लाख लेते हैं, ये हमारा प्लान है हम लेते हैं। नहीं साहब, मार्केट में ईओआई के नाम पे पूरा पेमेंट लिया जाता है। हम ही कुछ स्पेशल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगेगा यार ये तो अपना ही चलाते हैं, बस राकेश जी तो बोल दिया, तो राकेश जी ने बोल दिया तो इसको मानना है कि भाई साहब और जगह काम करोगे तो 5 लाख से हो जाएगी, आरईबी में काम करोगे तो ईओआई पे पूरा पैसा देना होगा। तो राकेश जी मैंने ईओआई का डाला है उसमें, जिस उस पे एआर दिया जा रहा है। अब आप में से यहाँ एक बच्ची बैठी थी, इसने कहा एआर होना चाहिए सर कमर्शियल के अंदर, स्टूडियो कौन खरीदता बिना एआर के। तो उस रेट पे वो क्या एआर दे रहा है? 12%। 12 चौक 48, कितने पे? 16,000 पे। अब बच्चा समझ में आया? हम बिना एआर के दे रहे हैं, इसलिए हमने ये रेट यहां से शुरुआत किया है। ईओआई में उसका प्लान क्या है? 3 लाख रुपए बुकिंग विद इन 60 डेज, 100% ऑफ एमएसपी। ओमेक्स भी ले रहा है। दूसरा प्लान जिसमें वो क्या नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, उसमें पता है कितनी ईओआई ले रहा है? कंस्ट्रक्शन लिंक जो है पेमेंट प्लान उसका 3 लाख रुपए की ईओआई विद इन 60 डेज 50%, उसके बाद में कंस्ट्रक्शन लिंक। तो हम या राकेश जी कोई स्पेशल आपसे ये नहीं कह रहे हैं तो कुएं में कूद जाओ, इंडस्ट्री के ट्रेंड है ये। तो ये अपने को क्या करना पड़ेगा? स्टडी करना पड़ेगा, जो राकेश जी आपसे चैट जीपीटी पे करा रहे थे। मुझे अब से 6-7 महीने पुरानी एक मीटिंग रवि के साथ की याद आती है। रवि रिवर कैसल को लेके बड़ा वो हो रहे थे, तो रवि कहने लगे ये ऐसे इतनी आरओआई नहीं आती है, ये नहीं आती है, कॉमर्शियल ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। रवि ध्यान है? तो मैंने रवि को एक टास्क पे रखा, मैं रवि एक काम करो, अगर तुम वास्तव में इस तरीके के कॉन्सेप्ट में, कॉमर्शियल कॉन्सेप्ट में जाना चाहते हो, तो नोएडा जहां बैठो इसके आसपास के 4-5 कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में जरा विजिट करने जाओ। आपको ध्यान है जहां आप बैठो इससे थोड़ा सा आगे चलोगे तो सबसे बड़ा लंबा जो कमर्शियल बना वो कौन सा बना है? क्या नाम है? स्पेक्ट्रम। फेज 1 फेज 2। फेज 1 को उसको ऑपरेशन हुए कितना समय हो गया? फेज 2 भी ऑपरेशन की स्थिति में आ गया। अब जरा उसको स्टडी करो कॉमर्शियल को। जब उसने बेचना शुरू किया था, क्या एआर दिया था, क्या उसने एमजी दी थी, कितना लीज आ जा रहा है ऑपरेशनल होने के बाद 2 साल बाद। तो मैंने इनसे 3 चीजें कही। कॉमर्शियल में क्या होता है? कन्वेंशनल मार्केट के जो कॉमर्शियल चलते हैं जिनके साथ कोई ट्रेंडिंग इंडस्ट्री है वो नहीं काम कर रही होती है। तो नॉर्मली क्या होता है कॉमर्शियल में? बिल्डर एआर तो दे देता है, कब तक? लिमिटेड पोजेशन तक, ऑपरेशनल नहीं होता वहां लिखा हुआ। क्योंकि पोजेशन और ऑपरेशनल होने में कम से कम 1 साल का डिफरेंस कम से कम रहेगा। तो पहला तो डिफरेंस क्या होता है? वो क्या बात करता है? एआर की पोजेशन तक।
अब पोजीशन आ गया, ऑपरेशन अभी हुआ नहीं, एमिनिटीज आई नहीं, किराए पे चढ़ेगा नहीं, 1 साल हो गया। अब उसके बाद वो एमजी की बात ही नहीं करता। क्यों नहीं बात करता? 2 वजह से बात नहीं करता। खुद उसको ऑपरेट नहीं कर रहा होता, वो किसी थर्ड पार्टी को, उसने प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी को टास्क दे रखा होता है। जेएलएल आप सर्च करो, ऐसी बहुत सारी कंपनियां हिंदुस्तान के अंदर मल्टीनेशनल हैं जो कमर्शियल लीजिंग करती हैं। किसी भी बिल्डर के यहाँ की प्रॉपर्टी को ले लेती हैं, कहती है जी ये लीज पे हमें दे दो आप, और हम अब इसको लीजिंग करेंगे, जो इन्वेस्टर है उसके साथ हमारे एग्रीमेंट होंगे, यानी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो गई। अब जो हजारों करोड़ की कंपनी पहले से है और वो किसी की लीजिंग उठा रही है, तो मैक्सिमम बेनिफिट किसके पास रखेगी? वो इन्वेस्टर को देगी कि अपने पास रखेगी? तो चैलेंज क्या आता है साहब? जितने भी कॉमर्शियल प्रॉपर्टी में निवेशक हैं, उनमें से 70-80% निवेशक कन्वेंशनल मार्केट के ऑपरेशनल होने के बाद रोते हुए दिखाई देते हैं। क्यों रोते हुए दिखाई देते हैं? अगर उनकी प्रॉपर्टी, आप स्पेक्ट्रम में जाओगे, जो फ्रंट के बड़े आउटलेट हैं वो तो लीज पे हैं, और उसके बराबर वाला फर्स्ट फ्लोर वाले 70%, सेकंड फ्लोर वाले 80% खाली हैं, ऑपरेशनल है प्रॉपर्टी। अब लीजिंग प्रॉपर्टी जिसकी लीज ना आ रही हो, क्या वो बिकेगी? मजे की बात क्या है, जितने में खरीदी होती है उतने में नहीं बिकती। मेंटेनेंस जेब से ज्यादा है, और मेंटेनेंस क्या होता है? जेब से देना पड़ता है। ये है कन्वेंशनल इसकी बात। तो अगर अपन वेलोरा की बात करेंगे, अब अपन अयोध्या, एक सवाल आया था अयोध्या में मैं परसों भी बात कर रहा था फाउंडर्स के साथ, तो मैंने उनसे कहा कि अयोध्या, बहुत सारे, आप नहीं, थैंक यू बच्चे, हमारे बहुत से फाउंडर्स ने हमसे कहा, प्रेशर डाला राकेश जी का हमारे ऊपर कि यहाँ पे एआर और ऐड करो, एआर लेके आओ। तो मेरा राकेश जी का एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट था कि अपन एआर तब लेके आए जब इसको बेचने में कामयाबी, तो अपन क्या करेंगे? 3,999 या 5,999 नहीं, फिर अपन कहां जाएंगे? वो 16,000 बेच रहा है तो अपन 10,000 पे करेंगे। बनेगा कि नहीं बनेगा? तो तब यार दे देंगे आराम से, क्या दिक्कत है अपने को यार देने में। लेकिन अयोध्या जैसी लोकेशंस, तो जो राकेश जी ने कहा मैं उसी को स्टैम्प कर रहा हूं कि हर प्रोजेक्ट में, हर प्रोडक्ट की अपनी कुछ यूएसपी है। जैसे नैमिषारण में 3 प्रोजेक्ट हैं आपके, रिवर कैसल उसको अपना बिल्कुल अलग है, जिस वजह से हमने उसमें एआर और एमजी दी है। तपोवन बिल्कुल अलग है, पैराडाइज बिल्कुल अलग है। आप तपोवन को भी ऐसी कह के बेचे हो कि नहीं बेचे हो कि भाई आपका एक वीकेंड होम हो गया, उसके बाद आप इसको क्या करना, बनाना, और वो लोकेशन ऐसी है जहां पे लाखों लोग महीने के आते हैं, तो आप किसी ऐप पे डाल देना या जो गवर्नमेंट का ऐप है उससे अटैच कर देना, यही तो होता है। तो भाई साहब इस प्रॉपर्टी को भी आप जिस रेट में आप ले रहे हो, तो ये आपका एक क्या हो गया, इमोशनल, आपका भगवान राम के यहाँ घर हो गया। जितने दिन चाहो खुद एंजॉय करो, अपने रिश्तेदारों को एंजॉय कराओ, जो बच जाए उसको किसी ऐप पे डाल दो। अब अगर इसमें एआर और एमजी अपन डालेंगे तो ये रेट कहां जाएगा? मिनिमम 10,000 से लेके 16,000 रुपए स्क्वायर फीट तक। अब आप एक प्रोफेशनल हो, क्योंकि आपको ये बेचना क्यों है, आपको क्या चाहिए? तो इजी टास्क क्या है बेचने के लिए? अपने इन्वेस्टर को ये बताओ कि भाई साहब ये 15,000 16,000 रुपए की चीज, 10,000 रुपए की चीज आज कितने में मिल रही है? वहां पे इतने रेंट मैक्सिमम आ सकता था, ये मिनिमम जा सकता था। आप इसको जितना इस्तेमाल करो, जब बन जाए 4-5 साल का, तो ये आपने कैपिटल एक तरीके से अर्न कर लिया। उसके बाद चाहो तो इसको ऐप पे डाल दे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? तो अयोध्या हो या कुछ भी हो, तो सबसे पहली गुड न्यूज आपके लिए वही है, 9.5 के 9.5 बीघे की अपन रजिस्ट्री लेके बैठे हैं। और परसों मैंने एक इन्फॉर्मेशन दिया था, जो पहला लीगल होता है अथॉरिटी में, वो अपन एंटर करा दिए हैं। तो क्योंकि नया मास्टर प्लान वहाँ एप्लीकेबल हुआ है, ठीक है ना, नया मास्टर प्लान का गजट निकला है, तो अभी अथॉरिटी के पास आपको परमिशन लेना होता है कि मेरी जो जमीन है इस मास्टर प्लान के अंदर, कि इसका लैंड यूज क्या है, अथॉरिटी बताएगी, क्योंकि अभी पब्लिकेशंस में नहीं आए। तो हमने आज से 1 हफ्ते 10 दिन पहले अथॉरिटी से रिक्वेस्ट किया था, हमारी ये घाटे नंबर है, इतनी लैंड है, हमारा लैंड यूज क्या है ये बताओ। तो मैंने परसों तो फाउंडर को वो बताया था कि ये रही भैया रसीद हमारी फीस की और एडी वो
परसों जब मैं ये बता रहा था उसी समय मेरे पास एडीए से कंफर्मेशन आ गई। तो आपके लिए गुड न्यूज ये है कि आपकी लैंड का लैंड यूज उन्होंने हमें हमारे हिसाब से जो मासा बना वो कंफर्म करके दे दिया, यानी आप एक स्टेप अथॉरिटी की तरफ और बढ़। अभी सिर्फ क्या बचा हुआ है, जो अभी लेटेस्ट हमने रजिस्ट्रियां कराई हैं उनकी हमने दाखिल खारिज लगाई हुई है, ठीक है। तो अभी हमें कोई लैंड कन्वर्जन वहां नहीं कराना, कुछ नहीं कराना। दाखिल खारिज में मैक्सिमम 40-45 दिन का समय तो कम से कम लग रहा है, हम सिर्फ उसका वेट कर रहे हैं। पैरेलली हम आर्किटेक्चरल और लेआउटिंग पे काम कर रहे हैं, जो अपन यहाँ प्रोजेक्ट लेके आएंगे। तो बैकएंड में ये काम चलेगा, फ्रंट पे हम वेट जोन में है। 1.5-2 महीने के अंदर जैसी ये प्रक्रिया हो जाएगी, इमीडिएट हम फाइल अप्रूवल में डाल दें। तो एक तरीके से सॉफ्ट लॉन्च मत कहिए इसको, ये बिल्कुल वो अर्ज पे होगा, है ना। और हम क्या कहेंगे, चलो जनवरी लॉन्च करेंगे। तो लेकिन मुझे लगता है हो सकता है ये गुड न्यूज आपको दिवाली पे आप अपने इन्वेस्टर को दे दो कि साहब ये काम हो गया। लेकिन अपने इन्वेस्टर को आप बोल के क्या चलो जनवरी, ठीक है ना। तो मुझे लगता है ज्यादा कुछ नहीं, सारी बातें राकेश जी कर चुके हैं। और रियली मैं यहाँ जब भी आता हूँ मुझे लगता है कि लोकेशन में आपको बताता हूं, आप में से कुछ लोग अपने प्रोजेक्ट पे गए हुए हैं लैंड पे, कुछ चंद लोग गए। अपना जब आप लखनऊ से चलते हैं अयोध्या की तरफ चलते हैं, तो अयोध्या में एंटर होने के बाद टोल, जब आप एंटर क्रॉस करते हो पहला एक टोल आता है जहां से अयोध्या की सीमा शुरू हो जाती है। वहां से 32 किलोमीटर राम मंदिर है। तो जब आप लगभग 29 किलोमीटर चल रहे तो इसी हाईवे के ऊपर, तो आपको एक फ्लाईओवर दिखाई देगा जो सरयू नदी के ऊपर बना हुआ है। अगर आप इस फ्लाईओवर को क्रॉस कर जाओगे तो आप एंटर कर जाओगे दूसरे अयोध्या की थोड़ी सी लैंड रहेगी, फिर लेफ्ट पे गोंडा, राइट पे बहराइच है। ये 2 डिस्ट्रिक्ट है, बस्ती, गोंडा और बस्ती, ये 2 डिस्ट्रिक्ट है। तो आपको उस फ्लाईओवर पे नहीं चढ़ना, उस फ्लाईओवर से पहले आप रुकोगे। अगर इस फ्लाईओवर के आगे बढ़ के और लेफ्ट हैंड मुड़ जाओगे तो आप रामलला के लिए चले जाओगे। यहां से 2 किलोमीटर मंदिर है इस मेन हाईवे से लेफ्ट हैंड मुड़ के, ठीक है। अब आप इस फ्लाईओवर के नीचे से यू टर्न लोगे वापस लखनऊ की तरफ, और जब आप लखनऊ की तरफ चलोगे तो 200 मीटर चलने के बाद आपको एक नया 4 लाइन हाईवे, यानी ये 6 लाइन हाईवे है, मेन हाईवे हो गया। यहां से एक नया 4 लाइन हाईवे निकला है दशरथ समाधि की तरफ। राकेश जी बार बार आपको समझा रहे थे दशरथ समाधि रोड, क्या आप उस पर डालो दशरथ समाधि रोड डालो, ठीक है ना। तो दशरथ समाधि का मतलब आप समझ गए क्या है, जहां दशरथ जी की समाधि है। ये इस पे प्रपोज नहीं है, ये ऑलरेडी 80% बन के तैयार है, मात्र 20% है। तो ये हाईवे 4 लेन हाईवे है जो कनेक्ट कर रहा है हमारे इस एनएच को, और स्टेट हाईवे आगे अकबरपुर वाला है। मैपिंग पे अभी इसका हमने सुपर इम्पोज नहीं किया होगा, ये बहुत जल्दी विद इन वीक आपको टूल मिल जाएगा, ठीक है सर। तो ये 4 लेन हाईवे है ऑलरेडी हमारे प्रोजेक्ट के सामने। 200, 300, 400 मीटर अभी पूरा ब्लैक नहीं हुआ है, उससे पहले सब ब्लैक हो चुका है। तो जब इस हाईवे से अंदर एंटर करोगे तो राइट हैंड पर लगभग 4 किलोमीटर चलने के बाद लोधा का प्रोजेक्ट आता है जिसकी हम बात कर रहे हैं। उससे थोड़ा सा आगे चलोगे तो एनटीपीसी का सोलर प्लांट आता है, ठीक है सर। लोधा वाले से 1 किलोमीटर के आगे एनटीपीसी है, और एनटीपीसी से 2 किलोमीटर आगे राइट हैंड पर ही आपकी लैंड है, और आपसे मात्र 2.5 किलोमीटर पर दशरथ समाधि है। और दशरथ समाधि वो लोकेशन है जहां पर 500 कमरों का धर्मशाला सरकार बना रही है। और आपको पता है उस धर्मशाला की कीमत कितनी है, 550 करोड़ रुपए। 550 करोड़ में धर्मशालाएं नहीं बनती हैं, 5 स्टार। तो दशरथ समाधि पर गवर्नमेंट अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या बना रही है, 550 कमरों की सो कॉल्ड धर्मशाला बना रही है, जिसकी लागत टेंडर जो हुआ है वो कितने का हुआ है, 550 करोड़ रुपए का। तो उस लोकेशन को दशरथ समाधि को गवर्नमेंट डेवलप कर रही है टूरिज्म के लिए। तो आप रामलला और दशरथ समाधि के बीच में मेन हाईवे पे आपका प्रोजेक्ट, ठीक है साहब। तो वहां की भविष्य की, तो
तो राकेश जी बता ही चुके हैं, भविष्य की सबसे तेजी में जो ग्रोथ आएगी, क्योंकि आप ये सोचे कि मंदिर के 2-3-4 किलोमीटर की रेडियस में बहुत ग्रोथ आएगी, नहीं आएगी। जितनी आनी थी वो क्यों? सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन और आज की स्थिति में वो सब कुछ हो चुका। अगर वहां 2.25 लाख रुपए गज की, 2.5 लाख रुपए गज की, 3 लाख रुपए गज की जमीन है आज, तो 10 लाख की यानी 2.5 गुना 3 गुना होने में उसको कितना समय लगेगा? तो असली ग्रोथ कहाँ है? इसी रोड पर। इसी रोड पर ये है, इसी रोड पर लगभग 5 स्टार होटल्स के अप्रूवल्स डले हुए हैं एडीए के। तो आप उस लोकेशन में वहां, हाँ जी, रामोदया वाली जो हमारी लैंड थी वो इसी हाईवे पे है, लेकिन वो नदी की तरफ है। यानी ये जो हाईवे बन रहा है इसके राइट हैंड पर ये सारा लैंड है, जो एडीए और आवास विकास अपनी टाउनशिप भी इसी पे लेके आ रहे हैं। एडीए और आवास विकास की जो टाउनशिप आएगी भविष्य में, वो भी इसी हाईवे पे है हमारी तरफ, और लेफ्ट हैंड पर नदी है। इस हाईवे से लगभग 4 किलोमीटर आगे नदी, सरयू नदी आ जाती है। तो हमारा जो रामोदया वाला फार्म हाउस वाली लैंड है वो नदी और इस हाईवे के बीच में है, बिल्कुल वो अलग है। ठीक है साहब, तो आई थिंक बेस्ट ऑफ लक, आप सभी लोगों को बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं, एंड आई बिलीव कि आप और हम मिलके इतिहास रचेंगे अपने परिवार के लिए भी। तो आज प्रयास कीजिए, क्योंकि पूरी दुनिया में स्विट्जरलैंड से अच्छा हर किसी का सपना होता है स्विट्जरलैंड। तो अयोध्या की वजह से आप अकेले हस्बैंड वाइफ नहीं, अगर आप चाहो तो हस्बैंड वाइफ, बच्चे, माँ बाप को भी लेके जा सकते, ठीक है ना। दूसरा तड़का क्या लगेगा तो पता नहीं, राकेश जी बताएं कि नहीं बताएं, मैं पूरे तरीके से नहीं था, कि यहाँ का जो पीवी आएगा आपका, ये पीवी पे नहीं है, 4 और 2 प्लॉट, ऑलमोस्ट 90 लाख, 80 से 90 लाख रुपए का कलेक्शन है ये। तो आप कपल को मिल रहा है, तो इस पे पीवी कितना है? स्टूडियो पे 60% पीवी है और प्लॉट पर 75% है। तो मैं 60% भी अगर पकड़ूं तो 80 लाख का 60% कितना हुआ? 48 लाख पीवी आ गया। ये 48 लाख पीवी आपका उस 1.5 करोड़ वाले पीवी में भी ऐड हो जाएगा, जो क्वार्टरली बोनेंजा पैरेलल चल रहा है। तो ये बोनेंजा के लिए एक बड़ा अच्छा टर्मोलॉजी अभी किसी ने मुझे दी थी, कि पता नहीं उन्हें क्या शब्द इस्तेमाल किया, मैं बड़ा खुश हुआ कि सर ये तो स्विट्जरलैंड ट्रिप के लिए, पता नहीं वो है या नहीं है, कौन थे जिन्होंने अभी मुझे बोला कि स्विट्जरलैंड ट्रिप के लिए क्या बोला, एक अच्छा सा शब्द इस्तेमाल किया, तो बूस्टर, कि ये तो स्विट्जरलैंड ट्रिप के लिए बूस्टर आ गया। तो यहाँ से आप क्वालिफाई करके लेके गए और 48 लाख पीवी को उधर भी ऐड करा। तो अगर यहाँ 12 आपने कर दिए स्टूडियो, तो क्या हुआ आपका? एक उधर से निकल गया और 6 लोग यहाँ से आ गए। तो मियाँ बीवी बच्चे माँ बाप चले गए कि नहीं चले गए? तो सर बहुत बढ़िया है, मजेदार है, एंड आई होप कि हम लोग धमाल मचाएंगे। सो बेस्ट ऑफ लक, एंड अगेन आई बिलीव वी विल मेक इट हैपन टुगेदर बिग टाइम। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जूम मीटिंग को क्लोज कर दीजिए यार, बहुत सारे लोग जूम मीटिंग पे हैं। वेरी गुड, 80 लोग जूम मीटिंग पे हैं। तो ट्रेनिंग आपकी बहुत अच्छी हो रही है। अगेन भाई राकेश जी को थैंक्स देना चाहिए, तो एक जोरदार क्लैपिंग से राकेश जी को थैंक्स दीजिए। अभी भी नहीं समझ में आ रहा है मुझे, अच्छी क्लैपिंग से नहीं है सर। 120 लोग थे। राकेश जी का है, 80 लोग यहाँ है और लगभग 50-60 लोग। चलिए, वेरी गुड सर आधा घंटे पहले 120 लोग थे। अच्छा, आधा घंटे पहले 120 थे, क्या बात है, वेरी गुड जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जो है वहाँ लखनऊ में तो इसका रेपुटेशन ठीक नहीं है। एक 1.5 साल